हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए एक बेहतरीन और एक अच्छा कंसेप्ट लेके आया हूँ। ठीक है, आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जो इसको यूज़ भी करते होंगे और उनको बस ये नहीं पता कि ये चीज़ें डिराइव कैसे होती हैं। मैं आपको पता है कि मैंने इतने सारे लेक्चर करवाए हैं, मैं हमेशा बेसिक कंसेप्ट पे जोर डालता हूँ और मैं उन्हीं कंसेप्ट को करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वन का होल स्क्वेयर, जो भी ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप सारे ही इस फॉर्मूले को यूज करते आए होंगे और करते भी हैं, पर किसी को ये पता है कि इसका डेरिवेशन क्या है, मतलब ये डिराइव कैसे होता है। आज मैं आपको यही चीजें सिखा रहा हूँ और मैं कुछ चीजें मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक चीजें जो होता है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको आती होगी, थोड़ी बहुत तो बेसिक आती होगी। ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे मैं बताने की कोशिश करूंगा जितनी बार बताऊंगा यहाँ पे, पर बिल्कुल बेसिक से मैं आपको फिर कभी कराऊंगा। ठीक है, डिटेल से जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे देखना, आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। देखो जी, मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ, आपने आप फैमिलियर तो हो गए इन चीज़ों से, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ऐसे ग्राफ प्लॉट करते थे आप। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस, इसे वाई एक्सिस, और इसे क्या बोलते हैं, वाई डैश एक्सिस। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होता है, इस लाइन पे, यहाँ पे इसे बोलते हैं, ये होता है सारे पॉजिटिव। जैसे मैंने कहा, अगर ये तो हो गया ओरिजिन, ठीक है, और ये होता है जैसे एक दो, ये सारे क्या होते हैं, एक्स एक्सिस के होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, वाई एक्सिस, यहाँ पे भी सारा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बात को याद रखना, ये जो वाई एक्सिस है, वाई डैश एक्सिस है, एक्स डैश एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, ये किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आते हैं। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले का। ये जो सारा क्वाड्रेंट है फर्स्ट है, मतलब इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और ये जो क्वाड्रेंट है, इसमें क्या होता है, एक्स जो होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव, और वाई जो होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, पता है ना कैसे लिखते हैं, मैं थोड़ी चीजें बता देता हूँ। इसको ऐसे लिखते हैं एक्स और वाई, इसे क्या बोलते हैं, अबसीसा, इसे क्या बोलते हैं, अबसीसा, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। बात क्लियर है क्या, इसे बोलते हैं अबसीसा, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं अबसीसा, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत हो जाती है कई बार। ठीक है, अब सुनना, यहाँ पे नेगेटिव होता है एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या होता है, वाई, ये होता है वाई होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव, और यहाँ पे एक पॉजिटिव, पॉजिटिव, और यहाँ पे एक नेगेटिव। बात क्लियर है क्या, और इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो कोई बच्चा ये ना समझे कि सर अगर ये पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 5 0 लिया, तो ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आता है, ये क्वाड्रेंट नहीं है, ये आपको होगा कि सर ये एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। ठीक है, वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे पूछ लिया -5 0 कहाँ पे आता है, तो आपको होगा कि सर ये वाई एक्स डैश एक्सिस पे आता है, मतलब एक्स डैश एक्सिस पे आता है। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक सी थी। हाँ, और सुनना, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट शो किया एक्स वाई, ठीक है, अब ये अब्सिसा होता है क्या, अब्सिसा क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, बात सुनना पहले एक बार। ठीक है, सुनो, अलग से बताता हूँ, मैं कुछ चीजें बता ही देता हूँ, अगर आपको थोड़ा अच्छी चीज समझ में आ जाएगी। 1 मिनट रुको, इतना समझ में आ गया ना कि पहले एक्स को लिखते हैं फिर वाई को, एक्स को बोलते हैं अब्सिसा, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अब बताता हूँ कि मैं अब्सिसा और ऑर्डिनेट कैसे होते हैं। अब देखो, जैसे मैंने कहा, ये मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट शो कर दिया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये वाई डैश एक्सिस था। ठीक है, अब सुनना, यहां से जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस का, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, उसे बोलते हैं एक्स, मतलब उसे बोलते हैं अब्सिसा, उसे क्या बोलते हैं, अब्सिसा। ठीक है, और इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, एक्स से जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा, उसे बोलते हैं वाई, मतलब ऑर्डिनेट। आपको किसी से उल्टा सा जा रहा है, मतलब अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके चलता हूं वाई से, उसे बोलते हैं एक्स, मतलब अब्सिसा, और इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूं ये एक्स एक्सिस से, तो उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब जो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, देखो, अब जहां पे दोनों ये मिलते हैं, यहाँ पे भी क्या होता है, 90 डिग्री का बनाता है, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी कितना रह जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस ये होता है, तो मतलब ये क्या बन गया, ये एक तरह से अगर मैं मान के चलूं 90 सारे बन रहे हैं, मैं स्क्वायर नहीं मान रहा, मैं मानता हूं कि रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो मतलब ये साइड और ये साइड बराबर होगी ना, तो मतलब जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है ना, और जितना डिस्टेंस ये है इसी को तो शो करते हैं यहाँ पे, ये तो मैं बता रहा हूँ, ये तो एक्स एक्सिस है, तो इसलिए तो कह रहा हूँ मैं,
एक पॉइंट से, इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस पे, तो अब सीधा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। कुछ थोड़ी चीजें समझने की कोशिश करना, कोई नहीं अगर अब नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको बड़े अच्छे से बड़े डिटेल से सीधे सिखाऊंगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। बस मेरे को थोड़ा कंसेप्ट यूज करना है, इसलिए मैंने थोड़ा बेसिक सा बता दिया, आप चीज़ों को समझना, ठीक है। अब चलते हैं अपने जो मेन पॉइंट है, जो चीज़ें अपने को सीखनी है, अब वो सिखाता हूँ आपको। देखो एक बार, ये चीज़ें बड़ी आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं। आप कहोगे कि सर ये चीज़ें बड़ी आसान थी। अब देखो जी, मैंने ये कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मैंने वाई डैश एक्सिस, ठीक है। अब सुनना मेरे को, मैं कोई भी दो पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट मैंने ये प्लॉट कर लिया और एक पॉइंट मैंने ये प्लॉट कर लिया, ठीक है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ x1 और y1, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ x2 और y2। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से चीजें, कुछ समझाया नहीं ना अभी तो सिर्फ मैंने दो पॉइंट प्लॉट किए हैं, उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब देखो, मेरे को इन दो पॉइंट का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। दो पॉइंट्स का डिस्टेंस, यही तो है डिस्टेंस फॉर्मूला, किन्हीं भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस है, ठीक है। अभी निकाल लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। और मैंने इस पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, बात क्लियर है, ठीक है। आप सर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं एक बात बताऊं, अब ये जो x1 है, मतलब ये डिस्टेंस x1 है, मैंने आपको सिखाया था, देखो ये पूरा क्या है, x1 है, ठीक है। और ये x2 है, मतलब ये कंप्लीट कितना है, यहां से लेके यहां तक का कितना है, ये है x2, ठीक है। तो अगर मेरे को ये डिस्टेंस निकालना हो, ये डिस्टेंस अगर मेरे को निकालना हो, और जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस तो ये भी होगा, जैसे ये 90 का हो जाएगा, ये 90 का तो ये 90 का, ठीक है। तो जितना ये होगा उतना ये रेक्टेंगल बन जाएगी ये, या फिर आप स्क्वायर बन सकते हैं, पर स्क्वायर बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे छोटा बड़ा है, कोई चक्कर नहीं, आप इतना बस समझ लो मैंने क्या कहा है। यहाँ पे कुछ भी बने, पर इतना तो आपको पता है, अगर स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, ये साइड इसके बराबर तो होगी, स्क्वायर में भी होती है, रेक्टेंगल में भी होती है, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आप बताओगे? क्योंकि सर ये टोटल x2 है, ये x1 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपको? कही सर ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। तो मैंने लिख दिया x2 माइनस x1। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब ये बात को समझना, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है, y1, कितना है, y1 है, ठीक है। मैंने कहा था ना, इसलिए मैंने अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट के बारे में आपको बताया था। अब ये जो टोटल डिस्टेंस कितना है, y2, ये कितना है, y1, तो ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा, ये y1 है, ये कंप्लीट कितना है, y2 है, ठीक है। तो y1 ये है, तो ये भी कितना है, y1। तो इस y2 में से अगर y1 जाएगा तो ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा, y2 माइनस y1। कोई दिक्कत है क्या? किसी को भी कोई दिक्कत तो बताओ, ठीक है। अब होगा कि सर तो क्वेश्चन नहीं होता लग रहा है, कैसे? अब देखो, ये पूरी की पूरी ट्रायंगल क्या बन गई, ध्यान से देखना, ये पूरी की पूरी ट्रायंगल बन गई, कौन सी? राइट एंगल ट्रायंगल। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको अलग से कर देता हूँ, ठीक है, चीजों को समझना। ये कितना था, x2 माइनस x1, ठीक है। ये कितना था, y2 माइनस y1, ठीक है। उसको कुछ भी नाम मान लो, a b c, और ये था। और मेरे को यही तो डिस्टेंस निकालना था, देखो यही तो डिस्टेंस निकालना था, यही तो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगा बताओ? क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। देखो मैं डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ऊपर लगा दिया मैंने ये, ठीक है। इतने तो आप समझदार हो गई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही तो मेरे को प्रूफ करना था, देख लो, यही मेरे को प्रूफ करना था, मैंने ये चीजें प्रूफ कर दी हैं। अब इतना तो आप समझते हो ना मैंने कैसी चीजें निकाली हैं। ये ए बी का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर इस साइड जाके यहाँ पे क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है, ठीक है। तो ये चीजें मैं सिखा रहा हूँ, मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अगर आपको थोड़े से बेसिक कंसेप्ट, थोड़े से भी अगर अच्छे हैं, थोड़ी सी भी चीजें ध्यान से पढ़ी है ना, तो चीजें बड़ी आसान लगेंगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है आपको, आप कहोगे कि सर हमें कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स बेसिक से सिखा दो, ये बेसिक ही है, ये पहला थोड़ा सा सिखाने के बाद इसके बाद ही मैं इस पे आता हूँ, बच्चों को यही सिखाता हूँ। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप कहोगे कि सर हमें बिल्कुल बेसिक से दोबारा सिखाओ,
मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करना और कमेंट करना कि क्या चीज़ें पसंद नहीं आई, ठीक है। इससे मेरे को भी कमियां पता चलेंगी कि क्या क्या कमियां आ रही है, उसी को तो मैं तभी सुधार पाऊंगा ना, ठीक है। और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सब्सक्राइब करना। अभी तक मेरे को ऐसा फ्रूट नहीं मिला, मतलब ऐसा मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है कि मैं चैनल को आगे चला पाऊँ, ठीक है। अगर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर चैनल को शेयर करना जितना आप शेयर कर सकोगे। अगर शेयर करोगे ना और इसमें अच्छे सब्सक्राइबर हो गए मेरे चैनल में, तो आपको मैं सारा कंटेंट 9th-10th का सारा कंसेप्ट दे दूंगा इस मैथ के, जितना भी है, ठीक है। और वो भी इतने बढ़िया बेसिक कंसेप्ट से आप कहोगे कि सर मतलब आपने हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर दिया। प्लीज़ आप चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बस यही मेरी एक छोटी सी आपसे होप है। तो ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।